बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ामी मोटिवेशनल चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान उमर फारूक निज़ामी और आज हम मौजूद हैं खित्ता पटवार के एक खूबसूरत इलाका में जो कि नथिया शरीफ उसके नाम से मौसूम किया जाता है। और इसकी शोहरत की जो वजह है वो सिर्फ यही है कि आज जिस हम मज़ार पाक पर मौजूद हैं, जिसे बाबा गुलाम बादशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से मौसूम किया जाता है और उन्हें उनके नाम से याद किया जाता है। जिस तरह के गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने मैनाथुब शरीफ में आपको दिखाया था कि किस तरह लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, नाबीना होते हैं लेकिन आँख में नमक डालने से अल्लाह करीम की ज़ात उन्हें शफायाब करती है और अल्लाह ताला की ज़ात उनकी नज़र को वापस लौटा देती है। और यहाँ पर भी इसी तरह की एक जिंदा करामत मौजूद है। बुजुर्ग तो काफ़ी साल पहले, काफ़ी दहाइयों पहले यहाँ से दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, लेकिन उनकी जो जिंदा करामत है आज भी यहाँ पर मौजूद है कि अगर किसी को पागल या आवारा कुत्ता काट जाता है तो जो लोग यहाँ पर आते हैं और आकर एक पाल के नाम पर एक ऐसा चिल्ला है जिसे करना पड़ता है, जिसमें मीठा खाना मना किया जाता है, लेकिन उसी के साथ यहाँ पर मिट्टी और जो पानी है, खाके शफा भी कह सकते हैं और आबे शफा भी कह सकते हैं, जो लोग इस्तेमाल करते हैं, ज़ायरीन इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह करीम की ज़ात उन्हें शफायाब करते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। हालांकि साइंस तो ये कहती है कि जिस शख्स को इस तरह का कोई मामला हो जाए उसका एक बड़ी लंबी मेडिकेशन है, एक लंबे अरसे तक उसे दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद अल्लाह करीम की ज़ात उसे शफा अता करें तो ठीक, वरना नहीं। लेकिन यहाँ पर बड़ी पक्की और पुख्ता बात है कि जो भी लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं अल्लाह करीम की ज़ात उन्हें शफायाब करते हैं। और आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जिस जानवर को वही पागल कुत्ता काट जाता है, जिसका गोश्त अगर कोई आम इंसान खाए तो उसमें भी वो जरासीम मुंतकिल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ये भी जिंदा करामत मौजूद है कि उस जानवर को यहाँ पे लाया जाता है। यहाँ इनके जो बुजुर्ग हैं, इन बुजुर्ग कामिल के जो आगे खानदान वाले, जो आगे वो रासा जो पीछे बचते हैं, जो सजादा नशीनान हैं, उसी जानवर को ज़िबा करते हैं। ज़िबा करने के बाद आपस में गोश्त को बांट के खा जाते हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला की ज़ात ने इस बुजुर्ग कामिल के फ्यूज़ो बरक़ात की वजह से इस दरबार आलिया के तकद्दुस को बुलंद किया हुआ है। यहाँ पर लोग आते हैं, जो ज़ायरीन यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, मुनाजात और हाजात लेकर आते हैं और अल्लाह करीम की ज़ात उनकी जोलियाँ भर के उन्हें वापस यहाँ से भेजते हैं। यकीनन जो बुजुर्ग कामिल होते हैं, अल्लाह के जो नेक वली होते हैं, अंबिया कराम होते हैं, शोहदाए सालिहीन होते हैं, वो कासिम होते हैं। अल्लाह करीम की ज़ात ने उन्हें रिज़्क़ और तमाम तर चीज़ें तकसीम करने वाला बनाया होता है, क्योंकि मेरे नबी लजपाल रऊफ़ुर रहीम नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी यही आपकी जो सिफ्त है, आपकी सिफात में से एक सिफ्त बड़ी खूबसूरत है, इसका नाम कासिम है। और कासिम का मतलब होता है तकसीम करने वाला, कि अल्लाह करीम की ज़ात ने उन्हें ख़जाने तकसीम करने वाला बनाया है। और यहाँ पर भी ऐसे ही मंजर देखने को मिलते हैं। आइए मज़ीद भी गुफ्तगू ऐसे जो ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, उन्हीं के साथ यहाँ पर जो सजादा नशीनान मौजूद हैं उनसे भी तो जी नाज़रीन और सामीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दरबार शरीफ के हाता में। और आज यहाँ पर मेरी खुशकिस्मती और खुशबख्ती भी है कि आज जो शख्सियत मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ के सजादा नशीन जनाब साईं कल्ब हुसैन साहब आज यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। और आइए उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ दरबार शरीफ पर जो ज़ायर तशरीफ़ लाते हैं, क्या क्या वो मुनाजात अपने साथ लेकर आते हैं और किस तरह यहाँ पर से जोलियाँ भर के वापस अपने घर को जाते हैं। यानी कि जो भी शख्स यहाँ पर आता है, वो चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे जिस ज़ात पात से उसका तल्लुक हो, यहाँ इतनी लजपाल हस्ती मदफन है कि वो उनके दामन को खाली नहीं बेचते बल्कि भर के बेचते हैं। चाहे वो खाके शफा हो, चाहे आबे शफा हो, शफा वो लेके जाते हैं। और यहाँ पर साईं साहब से गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि ये बेहतर जानते हैं, यहाँ पर बैठे रहते हैं, यहाँ पर गदाई करते हैं, इनकी गुलामी करते हैं, इनकी नौकरी करते हैं। सजादा नशीन का मतलब भी यही होता है कि यहाँ का ख्याल करना, देख रेख भी करना। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम सर। हज़रत क्या हाल है, खैरियत है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह उमर भाई ठीक ठाक। इंतहाई शुक्रिया जी जनाब ना कि अपना कीमती वक्त खिनी दरबार शरीफ पहुंचे। ते अल्लाह पाक ना लख लख शुक्र है जी, जड़ा भी बंदा इत्थे दरबार शरीफ हाज़री देना अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी मुरादां इत्थों खिनी थी जाना। ते दाइम इकबाल बड़ी खूबसूरत अंदाज जी शेर लिखिया, उन्होंने लिखिया कि कुछ लेके उठो अहले सफ़ा के दर से, ये दर करीब हैं मुस्तफ़ा के दर से। कुछ लेके उठो अहले सफ़ा के दर से, ये दर करीब हैं मुस्तफ़ा के दर से। ईमान यकीन सकून रसालत तौहीद, ईमान यकीन सकून रसालत तौहीद, सब कुछ मिलता है औलिया के दर से। सब तो बड़ी जी भाई उमर साहब इत्थे सरकार ने करामत थी कि इत्थे पागल कुत्ते ने जितने भी लोग कट्टे इसने वो अल्लाह ने हुक्मे नाल इत्थे शफायाब हो जाने। सरकार ने जड़ा पानी आ और सरकार ने जड़ी खाक ही खाके शफा उसकी साखने आ
اور اس کی سرکار نے جڑا خاک استعمال کرنے لوگ یا پانی پینے وہ اللہ نے حکمے والے تو ٹھیک ہو جانے کسے انجیکشن نہیں یا انہیں ٹیکے کی ضرورت نہیں پینی غریب لوگ کے یہ وقت جڑا چلنا پیا اس وقت نزاکت نال کوئی بندہ افورڈ ہو غریب بندہ افورڈ نہیں کر سکتا ٹیکیاں کی جی بالکل حالانکہ میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں کا جو علاج ہے وہ کافی مہنگا ہے اگر اس بیماری کا میں علاج کہوں کہ جو جراثیم ایک دفعہ منتقل ہو جاتے ہیں جسم کے اندر تو ان کا شفا یاب ہونا مشکل ہو جاتا ہے حضرت صاحب مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ میں اردو زبان میں گفتگو کروں گا میں نے کہا نہیں خطہ پٹھوار کی پہچان پٹھواری زبان ہے آپ کم از کم اپنی خوبصورت مادری زبان میں سب کو سمجھائیں اور بڑے خوبصورت انداز میں پٹھواری زبان میں آپ کو سمجھا رہے تھے کہ زائرین یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور ہم سوائے خاک کے اور پانی کے ہم انہیں ظاہری طور پہ کچھ نہیں دیتے لیکن باطنی طور پہ یہ بزرگ کامل ان کی جولی اس طرح بھر دیتے ہیں کہ دوبارہ انہیں مانگنے کی حاجت بھی نہیں ہوتی کیونکہ یہ دربار ہی ایسا ہے کہ جب انسان ایک دفعہ اللہ کے جو نیک لوگ ہیں ان کے در دولت پہ جاتا ہے تو دوبارہ اسے مانگنے کی حاجت نہیں ہوتی تو حضور کبھی اکثر ہوا ہوگا کہ یہاں پر لوگ آئے ہیں اور انتہائی جو ہے وہ اس کی تشویش ناک حالت ہوئی ہو کہ چرپائی پہ بندہ لایا گیا ہو اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ کریم کی ذات نے اسے شفا عطا کی ہو تو ایسا کبھی آپ نے کراماتی طور پہ کبھی ایسا سلسلہ دیکھا؟ کوئی شک نہیں جی پائی عمر جی اتھے سرکار کو ہزارن صاحب اور تقریباً لکھن تعداد دنیا اسنی اور کئی دفعہ ایسا ہویا کہ جڑے لا علاج مرض لا علاج مریض جڑے سرکار کو اتنے اسنے وہ اللہ نے حکمے نہ لو سرکار نے تھے ترتیب پر ہر جمعرات بلکہ 7 جمعرات تھے لگاتار آنے اور اللہ نے حکمے نہ 7ویں جمعرات جڑا نے تو سرکار نے دارا پر چلی جانے واپس قدمہ نال ٹھیک ہے پاگل کتے کے کاٹنے کی وجہ سے یہاں پر کوئی خاص کوئی دوائی بنتی ہے جو دوائی دی جاتی ہے اور وہ بندہ دوائی استعمال کرتا ہے اور ٹھیک ہوتا ہے یا صرف یہاں پر جو پانی کنویں سے نکلتا ہے اور یہ جو خاک شفا ہے وہ اسے دی جاتی ہے تو وہ اللہ کریم کی ذات اسے صحتیاب کرتے ہیں؟ نہیں عمر بھائی یہ سرکار نہ بانی ہے جڑی سب تو بڑی شفائی ٹھیک ہے نا اگر کوئی کینسر نہ مریض آنا تو اس نے واسطے بھی سرکار نہ پانی ہے اگر کسی بندے کی کوئی پھنسی پھوڑا تو وہ بھی سرکار نہ پانی آ اگر کسی بندے کی کتا لڑی جانا تو وہ بھی سرکار نہ پانی آ ٹھیک ہے یہ ساری بیماریاں نہیں شفا ہے یہ سب تو بڑا ٹیکہ سرکار نہ پانی آ ٹھیک ہے اتنے جتنے بھی سرکار کو منن تمنن لسنے انہوں نے سب تو بڑی دلی خواہش یہ نہیں ہونی کہ اصل لنگر کھانا یا تو باہر تو جلیبی میں رسے کنے انہوں نے خواہش یہ ہونی اصل دربار آئے ہیں اور دربار نے اندر اصل سرکار نے قدم بوسی کری اور سرکار نے پانی لے کے واپس جائی ہے ارگز واپس اس طرح نہیں جانے بندے اچھا تو آپ زائرین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کیونکہ آپ یہاں کے روح رواں بھی ہیں سجادہ نشین بھی ہیں سارے معاملات بھی آپ واقفیت بھی رکھتے ہیں یقیناً شریعت کے عین مطابق آپ سارا طریقہ بھی جانتے ہوں گے کہ مزارات اولیاء کا تقدس کیا ہے یہاں پر آنے کا طریقہ کار کیا ہے کس طرح یہاں پر آ کے اپنی مناجات اور حاجات پیش کی جاتی ہیں تو آپ کیا زائرین کے لیے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کس عقیدے اور کس نیت کے ساتھ یہاں پر تشریف لائیں؟ ہمارا پیغام یہی ہے کہ جتنے بھی سرکار نے مننے والے متقید بندے یا ساڑیاں مائیاں بہناں جڑیاں میں تھے اسنیاں وہ سرکار نے دربار پر جس لئے اسنے تے درود و سلام نے نظرانے پیش کرن اگر کسا بندے نے آجت روائی ہے یا اس بندے نے کوئی بھی دلی تمنا ہی وہ سرکار نے چیز نوافل ادا کرے 5 گانا نماز پڑھے ٹھیک ہے تہجد گزار بنے اور سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام نے نظرانے پیش کرے اللہ نے حکمے نال ایک ولی جڑے لوگ جتھے بھی کوئی مزار صاحب مزار تھے انہوں نے درگاہ نے در سے ہی کہ اتھے اچھی کوئی بندہ کر دعا کرنا تو انہوں نے وسیلہ آیا ٹھیک ہے اللہ پاک مہربان ہونا انہوں لوگوں نے وجہ سوں ایویں کسی شعر نہیں لکھیا کہ کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے یہ در قریب میں مصطفیٰ کے در سے اے لوگ جڑے وے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ قریب اسے وجہ تو انہوں محنتاں کیتیاں اسا گنہگار جے لوگ ہیں اساں زیادہ گل نہ پائی سکنے جڑی ساڑے کول زیادہ علم والی گل ہوئی ہے یہی ہے کہ اتھے اگر کوئی بندہ اسنا وہ دعا کرے اور اتھے دعا درود و سلام نے نظرانے پیش کرے نعت پڑھے اور سرکار نے چین نوافل ادا کرے اللہ پاک اس نے حاجت روائی پوری کرنا اے جالانا اور فرقہ پرستی دیاں گلاں سارے لوگ چھوڑ دیں کوئی شرک والی گل کوئی بندہ اتھے چی نہ کرے اگر وہ کرسی تو اس نے اس کی کوئی بندے کی اجر نہیں ملنا واہ 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 حضرت صاحب کی طرف سے بڑا خوبصورت پیغام ناظرین و سامعین اور مریدین کی طرف جا رہا تھا کہ یہاں پر آتے ہیں تو اگر شرکیہ کوئی ایسا عمل کریں گے تو اس کے جوابدار آپ خود ہیں قیامت میں بھی قبر میں بھی آپ کو اس سے حساب لیا جائے گا تو ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ یہاں پر آئیں اور آ کے شرکیہ کام کریں سجدہ کریں بلکہ حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے منع کرتے ہیں یہاں پر تشریف لائیں جب آپ گھر سے چلتے ہیں تو درود پاک پڑھتے ہوئے آئیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں نوافل ادا کریں نوافل کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور حضرت قبلہ جی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے ان کے وسیلے سے
रब करीम से इल्तजा करें, इंशाल्लाह वो आपको ज़रूर अता करेगा। हुजूर मैं आपका बेइंतहा ममनून व मशकूर हूँ, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त इनायत किया। इंशाल्लाह फिर जब ये मज़ार शरीफ की जो यहाँ पर तमीर का सिलसिला शुरू है, अल्लाह करीम की ज़ात इसमें आपको कामयाबी अता फरमाए। जब दोबारा ये मज़ार शरीफ मुकम्मल तैयार होगा इंशाल्लाह फिर एक दफ़ा तशरीफ़ लाएंगे और आपकी जो आपने यहाँ इस मज़ार पे मेहनत की है, जो खिदमत की है, उसका तमाम नाज़रीन को हम दिखाएंगे कि किस तरह आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में इसकी तमीर नौ में अपना हिस्सा डाला है। तो नाज़रीन अब ज़ायरीन की तरफ चलेंगे और उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ कौन सी मुनाजात और आजात यहाँ पर लेके आए हैं। और एक इंतहाई खूबसूरत शख्सियत भी यहाँ पर मुझे नजर आई हैं जो कोटा की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं, बड़े खूबसूरत सना खान हैं। आइए उनसे भी मिलेंगे, उनसे खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत कलाम भी सुने। तो जी नाज़रीन व हाज़रीन, इस वक्त हम दरबार के अंदर मौजूद हैं। साईं हुसैन साहब से बड़े खूबसूरत अंदाज में हम गुफ्तगू फरमा रहे थे। उन्हीं की गुफ्तगू के बाद मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि यहाँ पर एक इंतहाई खूबसूरत शख्सियत कोटा की सरजमीन से तल्लुक़ रखने वाली मौजूद हैं। मैं यूँ कहूँ कि बुलबुल चमनस्तान रसालत से खित्ता पठवार के अजीम सना खान कोटा से जिनका तल्लुक़ है, जनाब हाफिज़ मोहम्मद इसरार खट्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और उनकी खूबसूरत आवाज़ में उनसे कलाम भी सुनेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। हुज़ूर क्या हाल है, खैरियत है जी? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का शुक्र है। हज़रत तकरीबन कितना अरसा हो गया यहाँ पर आते हुए? उमर भाई, हम तो जब छोटे थे ना, बस अपनी वालदा के साथ यहाँ पर आते होते थे, काफ़ी अर्सा हो गया। आज मेरी इस वक्त मेरी एज तकरीबन 29 से 30 साल है और आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उस वक्त बहुत छोटा हुआ करता था। बस उस वक्त जो है ना बचपन के दिन थे, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो नज़ारे थे। आपने उस दौर में भी इस दरबार आलिया का जो पुराना मौजूदा जो सूरत हाल थी, जब छोटा सा आता हुआ करता था, मुख्तलिफ कब्रें दाएं बाएं, बैठने की भी जगह कम ही, क्योंकि यहाँ पर ज़ायरीन बड़ी तादाद में आया करते थे। उस दौर में भी जब हमारा बचपन था तो उस दौर में भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आया करते थे। बड़ा आज भी अल्लाह करीम की तरफ से बड़ी यहाँ पर बरकतों और रहमतों का नज़ूल होता है। उस दौर में भी बड़ा बरकतों और रहमतों का नज़ूल हुआ करता था। तो ज़रूर आज यहाँ पर इनकी पाक बरगाह में मैं क्या सुनाना चाहेंगे? मेरा तो जी चाहता है कि मनकबत मौला अली सुनानी चाहिए। तो अगर इजाज़त हो तो आगाज़ कर देते हैं जी। हाँ मैं मुरीद हाँ अली दा, मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली है, मेरे पीर दा सवाली, दुनिया दा हर वली है, मैं मुरीद हाँ अली दा, मैं मुरीद हाँ अली दा। पावे तो मन या ना मन, मौला अली नु मौला, पावे तो मन या ना मन, मौला अली नु मौला, मौला जिदा मोहम्मद, मौला जिदा मोहम्मद, मौला ओदा अली मेरे पीर दा सवाली, दुनिया दा हर वली है, मैं मुरीद हाँ अली दा, मैं मुरीद हाँ अली दा। मुश्किल दे वेले मोमिल ना दे अली तू पढ़ ले, मुश्किल दे वेले मोमिल ना दे अली तू पढ़ ले, ना दे अली दा सदका, ना दे अली दा सदका, मेरी हर भला टलिए, मेरे पीर दा सवाली, दुनिया दा हर वली, मैं मुरीद हाँ अली दा, मैं मुरीद हाँ अली दा। सदका शबीर शब, सदका जनाब ज़हरा, सदका शबीर शब, सदका जनाब ज़हरा,
अज सारे ते करम होवे, अज सारे ते करम होवे, नामे अली अलीए मेरे पीर दा सवाली, दुनिया दा हर वलीए मैं मुरीद हां अली दा, मैं मुरीद हां अली दा। जी नाजरीन और हाजरीन, आप अभी हाफिज इसरार हुसैन चिश्ती साहब से बड़े खूबसूरत अंदाज में कलाम समात फरमा रहे थे। अब मैं एक दफ़ा फिर साईं कल्ब हुसैन साहब की तरफ चलूँगा, उनका शुक्रिया भी अदा करना है कि आपने बड़े कीमती वक्त में से हमें वक्त इनायत किया, और आज उनसे जानेंगे कि हम सालों से इस दरबार आलिया को, हमारे दादा भी यहाँ पर तशरीफ़ लाते रहे, हमारे वालिदैन भी यहाँ पर तशरीफ़ लाते रहे, तो जो भी बुजुर्ग हमारे यहाँ पर तशरीफ़ लाते थे, हम भी बचपन में आया करते थे, तो मज़ार पाक का जो पहले जो हालात थे, चार दीवारी थी, एक छोटा सा मज़ार पाक यहाँ पर बना हुआ था। अब यहाँ इतने आलिशान अंदाज में, बड़े खूबसूरत अंदाज में, अट्रैक्टिव अंदाज में यहाँ पर काम किया जा रहा है, बड़े खूबसूरत और आला अंदाज में। तो ये अचानक सोच कैसे पैदा हुई और किस तरह इस सारे चीज़ का संग बुनियाद रखा गया, उसके लिए मैं हज़रत से गुफ्तगू करूँगा। हुजूर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम भी आया करते थे बचपन में, लेकिन जब आप यहाँ पर आके देखते तो सिर्फ मज़ार पाक होता था और अवाम के बैठने के लिए भी कोई ऐसी जगह नहीं थी, क्योंकि नीचे सारी कब्रें हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो किस तरह ये अचानक आपके जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि मज़ार पाक की तामीर नो में मज़ीद जो है ना आगे संग बुनियाद रखा जाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, इंतहाई शुक्रिया पैमूर जी। दरबार शरीफ वैसे तो सरकार ने जरा 300 साल पुराना है पहला ऐलान, ठीक है, काफ़ी टाइम तो साड़ी रिक्वेस्ट भी रही और बार बार एप्लीकेशन भी रही, लेकिन उसने तहत भी कोई जड़ा ना फिलहाल कोई काम शुरू नहीं होया सा। वालिद साहब साईं ज़फर साहब जड़ा ना बुजुर्ग साढ़े वालिद, उन्होंने एक ख्वाब तकी सरकार ने मज़ार शरीफ बनाने पे, ठीक है, तो उस तो बाद उन्होंने फिर महकमे औकाफ की रिक्वेस्ट की थी कि बल्कि असा नक्शा पेश उन्हें किया, नक्शा बनवाई दे कि दरबार शरीफ ना कम होना चाहिए और असा अपनी मदद आपने तहत करना चाहते हैं। तो महकमा औकाफ ने मेहरबानी और शुक्रिया कि उन्होंने की ये इजाजतनामा पे दिता, ठीक है, और मंजूरी उन्हें दी, उसने तहत फिर वाले साहब ने काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम सारा जो स्टार्ट होया है ये 1 साल और 2 महीने हो चुके, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बंदा तो कोई चीज़ नहीं कर सकना, तो ना साढ़े च इतनी हिम्मत सी कि असें करी सकने सी, अल्लाह पाक ही बंदे की तौफीक देना और अल्लाह पाक ने चुनाव होना। मैं समझना है कि शायद कल साढ़े परसनी गल तो असें शायद ना कर सकां, अरे साढ़े बुजुर्गों ने ही उन्होंने की अल्लाह पाक हिम्मत दी और तौफीक दी साईं ज़फर साहब की कि उन्होंने अपनी मदद आपने तहत अल्हम्दुलिल्लाह इकदाम चाया और बड़ा अच्छा कदम आ। और साड़ी दिली ख्वाहिश ही कि दरबार शरीफ मुकम्मल होने तो बाद जी दरबार नी मलिका मस्जिद दी उसकी भी इंशाअल्लाह वसी किया गया सी, इत्थे इंशाअल्लाह अल्लाह हुक्म नाल दरबार शरीफ नी नाल लाइब्रेरी होसी जी दरबार ने नाम नाल मनसूब होसी दरबार बाबा गुलाम बादशाह। मतलब आप ये समझते हैं कि यहाँ पर जितना भी मामला चल रहा है यहाँ पर इल्मी तौर पे भी काम होना चाहिए, यहाँ पर ज़रूरत है इस वक्त वाक़यातन कि मज़ारात औलिया फ़कत इसलिए नहीं है कि यहाँ पर आया लंगर खाया और अपनी हाज़िरी पेश की और वापस चला गया, बल्कि यहाँ पर आए और इल्मी लिहाज से भी अपनी जोली में कुछ लेके जाएं, तो उसके लिए यहाँ पर लाइब्रेरी का इनेकाद भी हज़रत साहब फरमा रहे हैं कि हम फरमाएंगे। अल्लाह ताला की ज़ात इन्हें इसकी तौफीक अता फरमाए। हुजूर अगर और कुछ आप इस हवाले से कुछ कहना चाहें, नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ने जितने मुतकिद मनने वाले जुड़े थे असने उन्होंने पैगाम यही है कि अगे भी मैं मैसेज दिता कि जड़ा भी कोई बंदा असनो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी तो अच्छा करूँ या कोई भी सरकार वास्ते अदिया या दरूदो सलाम ने नजराने किणी अच्छा करूँ, बल्कि पढ़ी तो अच्छा सरकार ने था चीज बख्शे कि मैं ये चीज़ करूँ पढ़ के आया या अल्लाह पाक माड़ी दिली मुरादा इस जी नीयत में करी आया वहाँ अल्लाह पाक बुजुर्गों ने वास्ते नाल या बाबा जी सरकार ने वसीले नाल माड़ी ये मुराद पूरी करो, ठीक है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सारे की सलामत रखन और तुसा पूरी टीम की सलामत रखन, तो मेरा आखिरी मैसेज यही है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया हुजूर, इंतहाई ममनून मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त इनायत किया। तो जी नाजरीन, हमारे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते एक नए मुकाम पर आपसे फिर मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान उमर फारूक निज़ामी को इजाज़त दी।